उपशास्त्री प्रथम द्वितीय वर्ग छात्राणां कृते अद्य विषयं वर्तते हितोपदेशः। हितोपदेशान्तर्गत मूर्खपुत्राणां कृते अत्र किञ्चित् नीतिवाक्यं वर्तते अस्ति। कथयति नीतिकारः, को धन्यो बहुभिः पुत्रे कुशला अप्रणा बरमेक कुलालंबे यत्र विश्रूयते पिता। यत्र को धन्यो बहुभिः पुत्रे कुशला अपूर्णा बरमेक कुलालंबी यत्र विश्रूयते पिता। कहते हैं कि कुशला अपूर्णा ढकै धान्य कोष्ठ पूर्णा समर्थेरा कपार समर्थेरा पात्रै इव अन्न कोठी में बहुत सारे रख देने से क्या, पसेरी पसेरी भर दें उससे क्या, अनेक कोठियों में। तो यहाँ उदाहरण के रूप में हमारे नीतिकार ने, हितोपदेश वेत्ता ने, विद्वान ने दर्शाया है कि वंश में अगर बुद्धिमान, ज्ञानवान, विद्वान एक ही पुत्र हो तो वह अपनी प्रसिद्धि जगत में, संसार में बिखेरता है और प्रशंसनीय होता है वह पुत्र। चूँकि मैंने पूर्व के श्लोक में हितोपदेश के इसमें कहा है, बरमे को गुणी पुत्रो। दूसरा, एकश्चंद्र तमोहंती नचतारा गणैरपि। गुणवान पुत्र उत्पन्न हो, 10 कोठी में अगर धन संचित करने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर एक ही कोठी में धन संचित करके वह अन्न सदुपयोग में कोठी का हो तो सबसे उत्तम है। उसी प्रकार अगर वंश में एक ही पुत्र विद्वान, ज्ञानवान, बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हो तो वह जगत में, संसार में प्रशंसा भी लेता है, प्रशंसनीय होता है। को धन्यो बहुवी पुत्रे कुशला अपूर्णा ढकै बरमे कह कुलालंबे जत्र विश्रूयते पिता। पिता जो है उसी में पिता की विद्वान बुद्धिमान पुत्र से बेटे की प्रशंसा हुई तो पुत्र के प्रशंसा से पिता की भी प्रशंसा होती है। अब आगे कहते हैं पिता कैसा होना चाहिए, माँ कैसी होनी चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए,
और पुत्र कैसा होना चाहिए, वही हमारे नीतिकार शास्त्रकार कह रहे हैं। ऋणकर्ता पिता शत्रु। पिता जन्म देने वाला अगर ऋणे करते करते वह भारत स्वरूप हो, और माता च व्यभिचारिणी, और माँ जो है व्यभिचारिणी हो, और क्या कहते हैं, रूपवती भारजा। पत्नी अगर रूपवती होती है और पुत्र अपंडित होता है, वह शत्रुवत होते हैं। ये सब शत्रु के समान हो जाते हैं। ऋणकर्ता पिता शत्रु, पिता ऋणकर्ता शत्रु के समान होते हैं। ढेरी ऋण, बहुत सारा ऋण करके रख देगा तो वह परिवार के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। और माँ अगर व्यभिचारिणी हो जाए, जन्म देने वाली, और जिस भारजा के साथ में, जिस स्त्री के साथ में आपने विवाह आदि के द्वारा ग्रहण किया है, रूपवती अगर वो हो, तो वह भी मनुष्य के लिए शत्रुवत ही होता है। और अपंडित पुत्र वह भी शत्रु के समान होते हैं। अनभ्यासे विषम विद्या। अब यहाँ पर फिर दर्शाते हैं हमारे नीतिकार, अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम, विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धश्च तरुणी विषम। कहते हैं अनभ्यासे विषम विद्या। आपने अध्ययन किया, अध्ययन करके उस किताब को, पुस्तक को ठंडे बस्ते में आपने रख दिया, एक समेट करके रख दिया। गुरुजी ने अध्यापन कराया, पढ़ाया, पढ़ाने के उपरांत आपने बड़ी गौरपूर्वक सुना, और गुरुजी ने भी, शिक्षक ने भी आपके पीछे बहुत सारा मेहनत किया। और आपने क्या किया, पढ़ने के पश्चात उसको ठंडे बस्ते में रख दिया, किताब को, पुस्तक को। लेकिन नहीं, विद्या को अध्यापन कराने के उपरांत छात्र को उस ग्रंथ को, उस विषय को रोज प्रतिदिन उसको दोहराना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। इससे उन्हें लाभ प्राप्त होता है छात्र को। क्योंकि जिस तरह से भोजन अत्यधिक कर लेने के बाद, जिस तरह से भोजन अत्यधिक कर लेने के बाद तो अजीर्ण हो जाता है, और वह विष के समान शरीर में उत्पन्न करता है। इसलिए बिना अनभ्यासे विषम विद्या, विद्या अनभ्यासे विषम, विद्या को प्रतिदिन जो पढ़ा उसको याद करना चाहिए, प्रतिदिन उसका अभ्यास करनी चाहिए। जिस तरह से अत्यधिक भोजन कर लेने के बाद वह अन्न विष के समान हो जाता है, उस तत्सदृश ही विद्या को रोज अभ्यास करनी चाहिए विद्यार्थी को। आसभा दरिद्रस्य विषम। आप दरिद्र हैं और सभा के बीच में गए, अपने आप को देखने के उपरांत वह भी विष हो जाता है। और क्या, तरुणी यानी युवती, तरुणी
युवती वृद्धस्य वृद्ध के लिए वह विष की समान होती है। अगर वृद्ध षोडशी के साथ में रमन करे तो वह विष के समान उसके लिए हो जाता है, वृद्ध की आयु क्षीण होती है। इसलिए कहते हैं कि यह उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हमारे नीतिकार कर रहे हैं। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम, विषम सभा दरिद्रश्च वृद्धश्च तरुणी विषम। यस्य कस्य प्रसूतोपि गुणवान् पूज्यते नरः, धनुर्वंशा विशुद्धोपि निर्गुणा किं करिष्यति। हा हा पुत्रकनाधीतं गताश्वेतासु रात्रिषु, तेन त्वं विदुषां मध्ये पंके गौरिव सीदसि। अब कह रहे हैं क्या कि गुणी पुत्र जो है वह किसी कुल में जन्म ले लेता है। गुणवान पुत्र, गुणवान विद्यार्थी, गुणवान छात्र किसी कुल में जन्म ले, वह सर्वत्र ही पूजित होते हैं, पूजे जाते हैं, सभी जगह उनकी प्रशंसा होती है। इसलिए छात्र को मेहनत करके, विद्यार्थी को मेहनत करके अपनी विद्या का अर्जन करनी चाहिए, व्यर्थ में समय नहीं बिताना चाहिए। इसलिए कहा हा हा पुत्रकनाधीतं गताश्वेतासु रात्रिषु, तेन त्वां विदुषा मध्ये पंके गौरिव सीदति। गौरिव सीदति कहते हा हा पुत्र नाधीतं गताश्वेतासु रात्रिषु, रात्रिषु नाधीतं गताश्वेतासु, कहते हैं कि हे पुत्र, हाँ पुत्र, तुमने रात्रि वेला में, रात के समय में तुमने अध्ययन नहीं किया। तुम कैसे समझे जाओगे? जिस तरह से पंख में गो यानी गाय फंसी हुई रहती है, उसी तरह से विदुषाम मध्य, पंडितों के, विद्वानों के बीच में तुम उसी तरह से पंख में फंसी हुई गाय की तरह तुम महसूस करोगे। इसलिए विद्या का अध्ययन छात्र को एकदम यत्नपूर्वक करनी चाहिए। अगर छात्र यत्नपूर्वक विद्या का अध्ययन नहीं करता है तो वह यह स्वर्ण अवसर समय खो बैठता है। इसलिए छात्र को अपने समय के मुताबिक नित्य प्रतिदिन अपने विषय का अध्ययन करनी चाहिए, रिवाइज करनी चाहिए। आप सभी छात्र अपने जो विषय पढ़े हैं, हमारे का महाविद्यालय के द्वारा शिक्षकों ने जो अध्यापित किया है, पढ़ाया है, आप सभी छात्र उसको यत्नपूर्वक मनन करते हुए अध्ययन करेंगे और आगे अपनी विद्या का वर्धन करेंगे। ये हमारी शुभकामना है। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय मधुसूदनम।